नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। आज सुबह से ढेर सारे शिक्षकों का फ़ोन आ रहा था कि सर तबादले का क्या हुआ, मेरा तबादले का क्या हुआ, मतलब पोस्टिंग का मेरा क्या हुआ। तो हमें लगा कि अभी कौन पोस्टिंग को लेकर ये लोग परेशान है भाई। तो पता चला कि जिन लोगों को प्रखंड अलॉट हो गया है, स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, वैसे शिक्षक के पोस्टिंग की आज आखिरी तारीख है। मतलब राज्य सरकार का शिक्षा विभाग ने जो कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर में 31 तारीख तक इन लोगों को पोस्टिंग कर देनी थी। तो ये पोस्टिंग सारे जिला से होना है, स्कूल का आवंटन। पहली बात, मुख्यालय से कुछ भी नहीं होना है। जिला ट्रांसफ़र करके अनुमोदन के लिए अगर ज़रूरत महसूस हुई तो विभाग यहाँ भेज देगा कलेक्ट्रेट, और यहाँ से अनुमोदन मिल जाएगा। लेकिन ये तबादला या पोस्टिंग कहिए क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर 2-3 जिला के अधिकारियों से हमने बात की है सुबह से कि आखिर पोस्टिंग क्यों नहीं हुआ जबकि आज आखिरी दिन है। तो कई तकनीकी चीज़ें समझ में आई हमें। पहले की जिला के अंदर भी बहुत सारे दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र को लेकर अपने गृहांचल सेल में आवेदन किए हुए हैं। बीमारी वाले को करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दूरी के आधार पर जो लोग आए हैं उनके तबादले को लेकर जिला में एक तरह का कंट्रोवर्सी है कि आप दूसरे जिला से आए हैं तो आपकी वरीयता भी जूनियर हो जाएगा। तो जो आपके सीनियर हैं पहले उनका तबादला होना चाहिए, उनको पहले समय दी जानी चाहिए, उनको प्रिविलेज दिया जाना चाहिए। प्रिविलेज नहीं मतलब उनका वो अधिकार बनता है कि पहले उनके आवेदन पर विचार किया जाए, फिर आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। ये सारी बातें कहीं न कहीं चर्चा में है जिला में। अब दूसरे जिला से आए हैं और अपने घर के पास चले जाएं, और जो पहले से 10 बरस 8 बरस 15 बरस से अपने ही जिला में है लेकिन अपने घर से नहीं, प्रखंड से कई प्रखंड दूर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उनको पहले हम प्राथमिकता दें। ये जिला के सभी जिलों के डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी के बीच ये सहमति बन गई है कि पहले हमें उसका तबादला करना है। तो इस वजह से हमें लगता है कि आज के तारीख में 31 तारीख को कहीं किसी ज़िले से तबादले की खबर नहीं आ रही है, या आज कोई बैठक हो ऐसी भी सूचनाएं नहीं आ रही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीएम के बीच की जो कमेटी है उस कमेटी की आज बैठक है और आज जिनको प्रखंड निर्धारित कर दिया गया है उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन इस खबर को लेकर जब तहकीकात की गई, जब पूछताछ हुआ कि भाई क्या मसला क्या है, तो जो बातें सामने आई हैं वो बातें कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि अभी महीनों लग सकता है कि जिला के अंदर पहले ट्रांसफ़र होगा तब तो, और उसके बाद बड़ी संख्या में स्कूल खाली हो गया है, संकट वो भी है। जितने लोगों का ट्रांसफ़र हुआ जिला से उतने लोग जिला में आए नहीं हैं। छोटे जिला में संख्या बढ़ गई है, बड़े जिला में संख्या घट गई है। जो अब जैसे मान लीजिए किशनगंज में पोस्टिंग हुई, सारे किशनगंज के से बाहर आ गए, किशनगंज में बहुत कम लोगों का हुआ। जो छोटे छोटे ज़िला जो बॉर्डर के इस तरीके के ज़िला हैं वहाँ स्कूल खाली हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में जितनी स्कूलें थी उसमें अधिकांश स्कूल में शिक्षक 6-7 शिक्षक थे, वो घट के फिर 2-3 पर आ गए हैं। तो ये समस्याएँ आ रही हैं और इसको लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों की शिकायत भी डीएम के पास पहुंच रहा है, शिक्षा विभाग के पास भी पहुंच रहा है। और फरवरी में विधानसभा सत्र आएगा तो उसमें सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आप स्कूल, गांव के स्कूल आप खोल दिए, गांव का स्कूल खाली हो गया। ये भी समझने वाली बात होगी कि भाई उसको लेकर भी छात्र और शिक्षक की जो रेशियो है वो एक अलग समस्या है। हाई स्कूल की तो बड़ी बुरी स्थिति है और 10+2 की तो और भी बुरी स्थिति है। टीचर है 25, कमरा है 5, 8, 10 मैक्सिमम, सब शिक्षक बाहर घूमते रहते हैं। फिर विषय का कम्बिनेशन भी सही नहीं है, इस वजह से भी छात्र नहीं आ रहे हैं। तो छात्र नहीं आ रहे हैं तो वहाँ समझिए कि दिन काट रहे हैं शिक्षक लोग, सेल्फी बना रहे हैं, अपना गप्पे लड़ा रहे हैं। तो ये सारी रिपोर्ट मुख्यालय को है। तो मुख्यालय डीएम से इस बात को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में बातचीत हो चुकी है कि हमें करना क्या है। इसलिए अब आप सिर्फ जो 21-22 हज़ार टीचर बचे हुए हैं या 14 हज़ार के करीब, जिनको प्रखंड निर्धारित कर दिया गया है, स्कूल निर्धारित करना है,
उस पर तो विचार होगा ही होगा। उसके बाद पूरे जिले स्तर पर भी विचार होना है कि हर स्कूल को शिक्षक कैसे वहाँ मुहैया कराए जाए, क्योंकि TRE 4 को लेकर जो बातें कही जा रही है कि जनवरी में प्रक्रिया शुरू होगी, हमें नहीं लगता है कि 2026 में भी इस बहाली की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, क्योंकि एक बार नहीं दर्जनों बार तारीख बदल चुकी है और अभी चुनाव तो है भी नहीं। और सरकार जितनी बहालियां कर ली हैं वो पहले से सरकार के लिए सरदर्द है। कितनी बहालियां होने के बावजूद भी हर वार्ड में हमने स्कूल खोला है, वहाँ शिक्षक नहीं है, वहाँ अब नए तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ये सारी बातें अभी चल रही है। इसलिए फ़िलहाल ट्रांसफ़र को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो अब कयास ही दिख रहा है। इस वर्ष तो नहीं, मतलब अब तो कुछ घंटे बचे हैं, मतलब वर्ष तो ख़त्म ही हो जाएगा। इस वर्ष तो संभव है ही नहीं। जनवरी 26 में भी जब तक पुराने शिक्षकों का तबादला नहीं हो जाता है तब तक हमें नहीं लगता है कि इसको लेकर कोई बातें आगे बढ़ेंगी। दूसरी खबर, आज कई शिक्षकों का फ़ोन आया है कि 2022 वाले जो शिक्षक हैं जिनका वेतनमान BPSC वाले से कम है और लेकिन उनको वरीयता दे दिया गया। तो कम वेतन वाले को वरीयता देने का क्या मतलब है? स्वाभाविक बात है। लेकिन 2022 वालों के साथ कई तरह की समस्याएं भी हैं, जिन समस्याओं को रखने से वो बचते रहते हैं। वो समस्याएं सरकार के सामने जटिल समस्याएं, कई तरह के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बहुत सारे लोग BPSC शिक्षक बन गए हैं जो हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर भी विभाग के सामने कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है। और उस पोस्टिंग के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं 2022 वाले में जिसको लेकर विभाग स्पष्टता के साथ कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, वजह जो भी रहा हो। लेकिन एक सवाल तो है कि शिक्षक तबादले को लेकर जितने आग्रही दिख रहे हैं कि हमारा तबादला हो जाए, कितना जल्दी हम घर पहुंच जाए, कहीं न कहीं विभाग उसी कमजोरी का इस्तेमाल आने वाले समय में करने वाला है। और आने वाले समय में शिक्षकों के तबादले को लेकर सिद्धार्थ ने जितनी भी कवायद की थी ना, उन कवायदों पर तो जांच शुरू हो ही गई है। साथ साथ ऐसे शिक्षकों को भी निशाने पर ले रही है सरकार जो अपने एकदम गांव के पास पहुंच गए हैं। एक पॉलिसी बनने जा रही है, हमें लगता है कि इस विधानसभा सत्र में वो पॉलिसी आएगी, ट्रांसफ़र पॉलिसी। ट्रांसफ़र का क्या पॉलिसी होगा, किस तरीके से शिक्षकों का पोस्टिंग होगा, एक विधिवत एक पॉलिसी आ रही है जिसमें कम से कम आपको अपना पंचायत और आसपास के पंचायत से आपको बाहर तो किया जाएगा, जो अगर अपने पंचायत में है। और TRE 5 का जो है सो मतलब सक्षमता 5 का आज से शुरू है, 9 तारीख तक जो है सो आवेदन करना है। वैसे 3 और 4 में काफ़ी कम संख्या में लोग पास किए हैं और जिसकी काउंसलिंग अभी चल रही है पोस्टिंग को लेकर। अब ये आज से परीक्षा को लेकर 9 तारीख तक है। विभाग की कोशिश है कि अधिकांश लोग जिनका ये सक्षमता की परीक्षाएं हो चुकी हैं उनकी पोस्टिंग हो जाए और जो बचे हुए लोग हैं वो 5 में आ जाए। तो हमें लगता है कि ये प्रक्रिया भी विधानसभा सत्र से पहले पूरी कर लेना चाहती है विभाग, ताकि एक नई शिक्षा नीति के तहत एक नया तबादला नीति सरकार बना सके जो विधिवत एक उस नीति के तहत ट्रांसफ़र हो। अब कोई उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो कि कोई ऐसे शायद कुछ कर दिए, दूसरा गए, तीसरा आए वो कुछ कर दिए, वो नहीं। एक कैबिनेट से एक विधिवत एक तबादला नीति पास करके सदन से पारित कराकर वो नीति आने वाले दशकों तक वो नीति लागू रहे, इसको लेकर सरकार विचार कर रही है। और हमें लगता है उसके बाद ही ये सारी तबादलाएँ हो पाएंगी।